ज़्यादा लोग ऑक्सीजन खत्म हो, क्या मामला है? देखिए, ये आज सुबह जानकारी में आया कि वहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है मेडिकल कॉलेज में, वो व्यवस्था कल रात में वहाँ पर डिसरप्ट हुई। इसके बारे में तत्कालीन प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से हमने बात किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि जो सप्लाई उनको वेंडर देता था वो कल रात से उसने नहीं दी, और उसका कारण ये बताया कि उसका कुछ पेंडिंग अमाउंट पेमेंट का था। साथ में ये भी हमारे पूछने में ये भी बताया कि उसका लगभग 70 लाख रुपए बकाया है, जिसका 35 लाख का उन्होंने पेमेंट उसे कल किया है। उनसे बात करने के बाद हमने उनसे ये भी कहा कि क्या ऑक्सीजन की कोई दिक्कत? उन्होंने कहा कि साहब, ऑक्सीजन के ऑल्टरनेटिव हमारे पास व्यवस्था रहती है और हम उससे हैंडल कर लेंगे। हमने तत्कालीन उनके वेंडर से ही बात की, जो पुष्पा सेल्स वाले कोई हैं, लखनऊ में थे। उन्होंने कंफर्म किया कि कोई पेमेंट हुआ तो है, लेकिन हमारे अकाउंट में भी नहीं आया। हमने उनको उनसे रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरह से इसको लिक्विड ऑक्सीजन के अपनी जो सप्लाई है उसको डिस्टर्ब आप ना करें, इसको बना के रखें और पेमेंट आपको तुरंत कराएंगे, हमारी जानकारी में आया है। अब स्थिति ये है कि हमने वहाँ पर अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर को, अपने सिटी मजिस्ट्रेट को और एक अन्य अधिकारी एडिशनल कमिश्नर को वहाँ भेजा है, और उन्होंने जो हमको जानकारी दी है उसके हिसाब से उन्होंने हमें जो कैजुअलिटीज़ हुई कल से, जो मोर्टेलिटी हुई है उसकी जानकारी दी है। वो मैं आपको बता दूं कि कल रात 12 बजे से और अभी तक 7 कैजुअलिटी हैं, जिसमें 3 नियोनेटल यूनिट की हैं, 2 AES की हैं और 2 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड की हैं। कुल 7 हैं कल रात 12 बजे से अभी तक, और 9/10 की रात 12 बजे से लेकर और कल रात 12 बजे तक 14 कैजुअलिटीज मोर्टेलिटीज NNU में, यानी नियोनेटल यूनिट में है, 3 AES में है और 6 जनरल पीडियाट्रिक वार्ड में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि परसों रात 12 बजे से लेकर और अभी तक कुल 30 मोर्टेलिटी वहाँ पर हुई। तो बाकी जो कल रात में मौतें हुई उनका इससे कोई रिलेटेड है सर? ये बात स्पेसिफिक उन ऑफिसर से पूछी गई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए ऑक्सीजन के लैक की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई। सर, बताया जा रहा है कि रात में आनंद फानंद में SSB और बाकी जो लोकल नर्सिंग होम है वहाँ से भी ऑक्सीजन मंगाया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या ये चूक नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोई किसी के संज्ञान में नहीं लाए हैं, और जैसे ही ये सप्लाई बंद हुई होगी तो इन लोगों ने अपने स्तर पे कोई प्रयास किया होगा, और सुबह हमारी जानकारी पे आने पर फिर हमने जो संत कबीर नगर में एक व्यवस्था है सिलेंडर्स को भरने की, वहाँ से भी उनका व्यवस्था करा दी है। और इस समय जो सिटी मजिस्ट्रेट ने हमको स्पॉट से बताया, वहाँ 50 सिलेंडर्स वहाँ मौजूद हैं और लगभग 100-150 भी और आने वाले। क्या सर प्रथम दृष्टया किसी को दोषी पाया गया है? किसकी हम इसमें ये करेंगे कि उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जांच कराएंगे। 24 घंटे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हम ये अपेक्षा करेंगे कि 24 घंटे में कल शाम तक हमारे सामने लाएं कि क्यों ये किस तरह से पेमेंट्स नहीं हो पाए, किस तरह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई, और क्या सप्लाई डिस्टर्ब होने के बाद से, जैसा कि हॉस्पिटल प्रशासन हमको बता रहा है मेडिकल कॉलेज का, कि कोई डेथ नहीं हुई है, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे। क्या सर ऑक्सीजन की कमी से भी इसमें कुछ मौतें हुई हैं? नहीं, इसके लिए उन्होंने कैटेगोरिकली मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मना किया है कि ऑक्सीजन की लैक या लैक ऑफ सप्लाई की वजह से इनमें से कोई डेथ नहीं हुई।